हरि ओम सर्वेभ्यः नमो नमः। हम अभी तक की हमारी कक्षा में अजंत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों का पाठ कर चुके हैं। हमारा जो सिलेबस है उसमें अजंत और हलंत दोनों प्रकार के शब्द हैं। तो अजंत शब्दों का हमने पढ़ लिया है। उसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों ही लिंगों में हमने उसका पारायण किया है। आज की हमारी जो कक्षा है वह इस कक्षा से हम हलंत शब्दों का पारायण शुरू करेंगे। हलंत अर्थात मैंने जैसे अजंत में बताया था कि अच अर्थात स्वर जिनके अंत में होते हैं उन्हें अजंत कहते हैं। उसी प्रकार हल अर्थात व्यंजन वर्ण जिनके अंत में होते हैं उन्हें हलंत शब्द कहते हैं। तो उनमें हलंत शब्दों में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों प्रकार के शब्द होते हैं। तो आज हम जो है हलंत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। हमारा जो चौथा पाठ है प्रथम स्तवक का वह है हलंत पुल्लिंगाः शब्दाः। हलंत पुल्लिंग शब्द देखेंगे वो शब्द कैसे होते हैं। तो शब्द होते हैं जैसे ऋत्विक, इसमें देखिए अंत में क है और वह हलंत है, आधा क। तो ऋत्विक, ऋत्विजौ, ऋत्विजः, ऋत्विक यजति, ऋत्विजौ यजतः, ऋत्विजः यजन्ति। ऋत्विज का मतलब क्या होता है? यज्ञ करने वाला। जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है, जो यज्ञ करवाता है, वह ऋत्विक कहलाता है। यजन करना, यजति मतलब यजन करना, यज्ञ करना। शक्तिमान पराक्रमं प्रदर्शयति। शक्तिमान देखिए अंत में हलंत वर्ण है। शक्तिमान पराक्रमं प्रदर्शयति, शक्तिमान पराक्रम का प्रदर्शन करता है। शक्तिमन्तौ पराक्रमं प्रदर्शयतः, शक्तिमन्तः पराक्रमं प्रदर्शयन्ति। प्रदर्शयति एकवचन, प्रदर्शयतः द्विवचन, प्रदर्शयन्ति बहुवचन। उसी के अनुसार शक्तिमान एकवचन, शक्तिमन्तौ द्विवचन, शक्तिमन्तः बहुवचन। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। सुहृत्, सुहृत् मतलब मित्र। सुहृत् आगच्छति, सुहृदौ मिलतः, सुहृदः गच्छन्ति। सुहृत् आगच्छति एकवचन, सुहृदौ मिलतः द्विवचन, सुहृदः गच्छन्ति बहुवचन। सुहृद अर्थात मित्र। आगे देखेंगे राजा न्यायम करोति। राजा वस्तुतः राजा आप देख करके बोलेंगे भाई इसमें तो लास्ट में आ है, लेकिन जैसे हमने प्रातिपदिक शब्द देखे थे, इसका अगर हम प्रातिपदिक देखें तो राजन, राजन शब्द प्रातिपदिक होता है, अर्थात यह नकारांत शब्द है, इसके अंत में न होता है। वो हम आगे समझाएंगे कि हमें अंतिम ज्ञान कैसे करना है। राजा न्यायम करोति, राजानौ वार्तां कुरुतः, राजानः युध्यन्ते। हमने युध्यते ऐसी हमने क्रिया पहले पढ़ी है। युध्यते, युध्येते, युध्यन्ते, इस प्रकार रूप बनेंगे। इस प्रकार रूप इसके बनेंगे। विद्यार्थी, विद्यार्थी लिखति, विद्यार्थिनौ लिखतः, विद्यार्थिनः लिखन्ति। तो विद्यार्थी जो शब्द है ये भी हलंत शब्द है, ना कि इकारांत। आगे देखेंगे विद्वान। विद्वान पूज्यः भवति, विद्वान जो है पूजनीय होता है। विद्वांसौ पूज्यौ भवतः, विद्वांसः पूज्याः भवन्ति। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। युवा धावति, युवानौ धावतः, युवानः धावन्ति। युवा, युवानौ, युवानः। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एतानि वाक्यानि पठत, इन वाक्यों को पढ़ें। वणिक वाणिज्यम करोति, वणिक जो व्यक्ति है वो व्यापार करता है, व्यापारी व्यापार को करता है। वणिजौ वाणिज्यम कुरुतः, दो व्यापारी व्यापार करते हैं। वणिजः वाणिज्यम कुर्वन्ति, सभी व्यापारी या बहुत सारे व्यापारी व्यापार करते हैं। तो रूप कैसा बना? वणिक, वणिजौ, वणिजः। फिर है भिषक, औषधम ददाति। भिषक मतलब वैद्य। भिषक औषधम ददाति, भिषजौ औषधम दत्तः, भिषजः औषधम ददति।
तो दा धातु के रूप कैसे बनेंगे? ददाति, दत्तः और ददति। ये थोड़ी सी अलग चलती है रूप ये जो क्रिया है इसके रूप अलग चलते हैं। तो भिषक, भिषजौ, भिषजः, ददाति, दत्तः, ददति। सम्राट प्रजाः पालयति, सम्राजौ प्रजाः पालयतः, सम्राजः प्रजाः पालयन्ति। तो ये जो शब्द है सम्राट, सम्राजौ, सम्राजः। फिर है धीमान आदरम प्राप्नोति, धीमन्तौ आदरम प्राप्नुतः, धीमन्तः आदरम प्राप्नुवन्ति। फिर है बुद्धिमान अर्थम जानाति, बुद्धिमन्तौ अर्थम जानीतः, बुद्धिमन्तः अर्थम जानन्ति। बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। उसी प्रकार भक्तिमान, भक्तिमन्तौ, भक्तिमन्तः। धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः। ज्ञानवान, ज्ञानवन्तौ, ज्ञानवन्तः। श्रद्धावान, श्रद्धावन्तौ, श्रद्धावन्तः। श्रद्धावान में क्या लिखा है? श्रद्धावान ज्ञानम लभते, लभते अर्थात प्राप्त करता है। प्राप्त करने अर्थ में लभ धातु होती है, लभते। श्रद्धावन्तौ ज्ञानम लभेते, श्रद्धावन्तः ज्ञानम लभन्ते। तो लभते, लभेते, लभन्ते ये नया हमारे लिए क्रियापद आया। फिर है मंत्री, मंत्री भाषणम करोति। अब देखने में कैसा लगेगा कि मंत्री इकारांत है, लेकिन इकारांत नहीं, हम आगे समझाएंगे कैसे। मंत्री, मंत्रिणौ, मंत्रिणः। उसी प्रकार अधिकारी, अधिकारिणौ, अधिकारिणः। विज्ञानी, विज्ञानिनौ, विज्ञानिनः। ज्ञानी शब्द भी वैसे ज्ञानी, ज्ञानिनौ, ज्ञानिनः। विज्ञानी, विज्ञानिनौ, विज्ञानिनः। योगी, योगिनौ, योगिनः। फिर है पुमान, पुमान, पुमांसौ, पुमांसः। पुमान अर्थात पुरुष, पुरुषः पृच्छति, उसी जगह पुमान पृच्छति, ऐसा भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पुमान, पुमांसौ, पुमांसः। नूतन क्रिया रूपम, नूतन क्रिया रूपम क्या आया था इसमें? लभते, लभते मतलब प्राप्त होती है अर्थात प्राप्त करता है। हलंत पुल्लिंग शब्द प्रथमायाम रूपाणि। रूप कैसे बनते हैं? देखो यहाँ पे मूल स्वरूप दिया है उसका प्रातिपदिक। जैसे वणिज शब्द है उसके रूप बनेगा वणिक, वणिजो, वणिजः। सम्राज जकारांत शब्द, सम्राट, सम्राजौ, सम्राजः। धीमत यह तकारांत शब्द है, तो धीमान, धीमन्तौ, धीमन्तः। फिर महत ये भी तकारांत शब्द है, महान, महन्तौ, महन्तः। सुहृद ये दकारांत शब्द है, यहाँ पे द अंत में है, तो सुहृद, सुहृदौ, सुहृदः। फिर है राजन नकारांत शब्द, राजा, राजानौ, राजानः। आत्मन नकारांत, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। मंत्रिन नकारांत शब्द, मंत्री, मंत्रिणौ, मंत्रिणः। गुणिन ये नकारांत, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। विद्वस् सकारांत शब्द, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। ठीक है, विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। ऐसा प्रथमा का एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमें क्या लिखना है? अवशिष्टानि रूपाणि लिखा, जैसे मरुत, मरुतौ, मरुतः। अब धीमंतो दिया तो धीमान, धीमंतौ, धीमन्तः। धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः। महान, महन्तौ, महन्तः। फिर भिषक, भिषजौ, भिषजः। बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ, बुद्धिमन्तः। राजा, राजानौ, राजानः। अधिकारी, अधिकारिणौ, अधिकारिणः। सुहृद, सुहृदौ, सुहृदः। सम्राट, सम्राजौ, सम्राजः। विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः। हनुमान, हनुमन्तौ, हनुमन्तः। बलि, बलिनौ, बलिनः। भवान, भवन्तौ, भवन्तः। पुमान, पुमांसौ, पुमांसः। गतिमान, गतिमन्तौ, गतिमन्तः। विद्यार्थी, विद्यार्थिनौ, विद्यार्थिनः। फिर आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः। अब इसमें से इसको छाट छाट के लिखना है। कैसे छाटेंगे हम? हमेशा क्रिया के अनुसार कर्ता होता है, तो अगर बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का कर्ता हमें छाटना है। महान्तः पूज्याः, महान, महन्तौ, महान्तः। महान्तः पूज्याः सन्ति। अब यहाँ पे पठति, पठति मतलब एक वचन, तो बुद्धिमान, यहाँ पे एक वचन है, बुद्धिमान सम्यक पठति। फिर है कुरुतः द्विवचन, तो विज्ञानिनौ प्रयोगम कुरुतः।
फिर है वाणिज्यम कुरुतः, द्विवचन तो वणिजौ वाणिज्यम कुरुतः। फिर है वदति, मतलब एक वचन बोलता है तो पुमान, पुमान पुमांसो पुमांसो ऐसा था, पुमान वदति। सहायम करोति, एक वचन सुहृद सुहृद सुहृदौ सुहृदः ऐसा रूपता तो सुहृद ये वाला सुहृद सहायम करोति। गौरवम लभन्ते, लभन्ते बहुवचन तो धनवन्तः गौरवम लभन्ते। अस्ति एक वचन तो सम्राट अस्ति। पूज्यते एक वचन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जानीतः तो ये हमने विगत वर्ष में ज्ञान धातु पढ़ी थी, जानाति जानीतः जानन्ति तो द्विवचन बुद्धिमन्तौ सर्वं जानीतः। जलधिं तरति, तरति एक वचन हनुमान जलधिं तरति। कुरुतः, कुरुतः मतलब द्विवचन तो मंत्रिणो समालोचनम कुरुतः। तो इस प्रकार से हमें ये सभी भरना है। अंतिम हम देखेंगे चर्चायाम निरताः। निरताः क्या है? निरताः बहुवचन का रूप है, ठीक है। तो धीमन्तः चर्चायाम निरताः। फिर है गृध्यति, गृध्यति मतलब गदगद होना, अंदर से खुश होना। तो परद्रव्येषु गृध्यति तो एक वचन है तो लोभी, लोभी परद्रव्येषु गृध्यति। लोभी व्यक्ति जो होता है वो दूसरे के द्रव्य में भी खुद स्वयं जो है खुश होता है। इसके उपरांत यहाँ पे शब्द रूप, ये जो प्रातिपदिक रूप दिया है इसका यहाँ पे रूप भरना है। जैसे राजा भीरु न भवतु, राजा को भीरु मतलब भय से युक्त नहीं होना चाहिए। तपस्विनो पुण्यम अपेक्षेते, तपस्वियों के लिए पुण्य अपेक्षित है तो द्विवचन है इसलिए तपस्विनो। फिर है भवन्ति तो दिविशदः मर्त्यलोके न भवन्ति। फिर है गुणिन, गुणिन शब्द अपशब्दम न वदति, गुणी अपशब्दम न वदति एक वचन है इसलिए गुणी। फिर जहाति एक वचन शक्तिमान धैर्यम न जहाति। योगिन शब्द है तो प्रदर्शयति तो योगी कोपम न प्रदर्शयति। फिर है आत्मन न विनश्यति, आत्मा न विनश्यति एक वचन है ना। फिर है भवेत, ये भी एक वचन है तो सम्राट व्यसनी न भवेत, ठीक है। फिर है कृपणः न भवेत तो पुमान कृपणः न भवेत। विश्वसनीयः न भवति, मायावी विश्वसनीयः न भवति, मायावी मायाविनौ मायाविनः ऐसे ऐसे रूप है। तो इसके अनुसार यहाँ जो शब्द दिए हैं उसी के अनुरूप यहाँ पे हमें इनका फीलिंग करना है। अंतिमम कथम जानीमः, कोई भी शब्द अंतिम कैसे जाने। जैसे कि हमने गुणी शब्द देखा, गुणी गुणिनो गुणिनः, तो यहाँ पे ये नकारांत शब्द है, लेकिन जब एक वचन हम देखते हैं तो गुणी रूप बनता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये नकारांत है? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अंतिमम कथम जानीमः, अंतिम को कैसे पहचाने। तो देखो व्यंजनांतानाम बहुवचने यत अंतिमम व्यंजनम दृश्यते, तो व्यंजन वर्णों के जो मतलब हलंत वर्ण जो हैं, व्यंजनांत वर्ण जो हैं, उनके बहुवचन में जो अंतिम व्यंजन दिखाई देता है तदंतः एव सह शब्दः भवति, उसी से उसका अंतिम शब्द जानना चाहिए। यथा जैसे वणिजः इत्यत्र अंतिमं व्यंजनं भवति जकारः, अतः एषः जकारान्तः। जैसे वणिक वणिजौ वणिजः, इसमें वणिजः बहुवचन का रूप वणिजः बनता है। तो हमें व्यंजनांत वर्णों में सभी के जो प्रथमा विभक्ति बहुवचन के जो रूप है वो हमें पता होने चाहिए। अगर हमें प्रथमा विभक्ति बहुवचन के रूप पता है तो हम जान सकते हैं कि ये अंतिम इसका वर्ण क्या है। एक वचन से इसका अंतिम वर्ण नहीं जाना जा सकता। जैसे स्वरांत जो थे उसमें अपन एक वचन से देखते थे, जैसे लता माला गीता है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे व्यंजनांत वर्ण जो होते हैं इसमें हमें अंतिम वर्णों से पता लगता है, बहुवचन के अंतिम वर्ण से पता लगता है कि इसमें अंतिम वर्ण क्या है। जैसे धीमंतः, जब वैसे एक वचन देखें तो धीमान होता है, धीमान धीमंतौ धीमंतः। तो यहाँ पे धीमंतः जो शब्द है इत्यत्र अंतिमं व्यंजनं भवति त, अतः धीमत ए शब्दः तकारांत, इसलिए धीमत शब्द तकारांत हुआ क्योंकि प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का अंत त है। ऋत्विक भिषक
सम्राट इत्यादयः जकारांत, ये सभी जकारांत होते हैं क्योंकि बहुवचन के जो उसका रूप होता है उसमें ज आता है। जैसे ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः, तो ज आया इसलिए जकारांत। फिर भिषक भिषजौ भिषजः, सम्राट सम्राजौ सम्राजः। ठीक है। धीमान बुद्धिमान धनवान इत्यादयः तकारांत, ये सभी तकारांत होते हैं क्योंकि धीमान धीमंतो धीमंतः, बुद्धिमान बुद्धिमंतो बुद्धिमंतः, धनवान धनवंतो धनवंतः, सब में अंत में त आता है। राजा आत्मा मंत्री योगी इत्यादयः नकारांतः, ये सब नकारांत क्योंकि राजा राजानौ राजानः, आत्मा आत्मानौ आत्मानः, मंत्री मंत्रिणो मंत्रिणः, योगी योगिनो योगिनः, ये सभी नकारांत है। विद्वान इत्येषः सकारांत, विद्वान जो शब्द है वह सकारांत है। कैसे? विद्वान विद्वांसौ विद्वांसः, इसके बहुवचन में स आता है। पुमान अपि तथैव, उसी प्रकार पुमान भी सकारांत, पुमान पुमांसौ पुमांसः, इसके भी अंत में क्या आया? स आया। व्यंजनांत शब्दानां रूपज्ञानाय अंतिम वर्णस्य ज्ञानं परम आवश्यकं भवति। व्यंजनांत शब्दों के रूप के ज्ञान के लिए अंतिम वर्ण का ज्ञान परम आवश्यक होता है। एकस्य व्यंजनान्तस्य शब्दस्य रूपाणि सावधानं पश्यन्ति चेत् तत्सदृशानां व्यंजनान्तानां रूपविषये ज्ञानं सरलतया भवति। एक व्यंजनांत शब्द के रूप में अगर हम सावधानी से हम उसको याद कर लें, देख लें, तो उसके सदृश जो रूप होते हैं उन सभी का भी रूप हमें सरलता से ज्ञात हो जाता है। जैसे वणिक बहुवचन वणिजः, राजा राजानः, विद्वान विद्वांसः, मंत्री मंत्रिणः। तो इनके देखिए वणिक में हमें क दिखता है, ऐसा लगता है जैसे ककारांत हो, लेकिन ककारांत नहीं होकर के ये जकारांत होता है। फिर राजा के अंत में हमें आ दिखता है, लेकिन ये नकारांत है। फिर विद्वान में हमें नकारांत दिखता है, लेकिन ये है सकारांत। तो हमें बहुवचन से ज्ञात होता है कि इसका अंतिम स्वरूप क्या है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये केवल व्यंजन के लिए है, पुल्लिंग स्वरांत में अर्थात अजंत में ये प्रक्रिया नहीं है। अब इसमें क्या करना है? प्रथमा का रूप दिया है उन्होंने, उसका बहुवचन लिखना है और अंतिम व्यंजन लिखना है और प्रातिपदिक लिखना है। जैसे वणिक शब्द बहुवचन वणिजः, अंतिम जकारः, तो वणिज, वणिज शब्द प्रातिपदिक हो गया। फिर ऋत्विक ऋत्विजः, जकारः ऋत्विज, ऐसा प्रातिपदिक बनेगा। सुहृद सुहृदौ सुहृदः, तो सुहृदः क्या हुआ? ये दकारांत हुआ, इसलिए सुहृद ऐसा। स्वामी स्वामिनः, नकारः और स्वामिन, ऐसा रूप बनेगा। बुद्धिमान बुद्धिमन्तः बहुवचन, तकारः अंतिम शब्द और बुद्धिमत ये प्रातिपदिक। तो इसी प्रकार आपको सभी के लिखने हैं। जैसे मरुत, विद्यार्थी, महान, तेजस्वी, ये सभी। इसमें से अगर कोई आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ग्रुप में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, भाई ये शब्द हमें नहीं आ रहा है, तो उसका मैं लिख करके बता दूंगा। फिर है अंतर्निर्देश, एक वचन और बहुवचन उन्होंने दिया है, हमें सिर्फ अंतर्निर्देश करना है। वणिक वणिजः जकारांत, पयोमुख पयोमुचः, तो चकारांत, च चम्मच वाला, पयोमुच ऐसा उसका रूप। पयोमुख पयोमुचौ पयोमुचः ऐसा रूप बनता है, तो पयोमुचः। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है इसलिए मैं बोल के बता रहा हूँ। पयोमुचः चकारांत है ये, च चम्मच वाला। फिर भवान भवन्तः तकारांत, श्रीमान श्रीमन्तः तकारांत, भगवान भगवन्तः तकारांत, ये सभी उन्होंने दिए हैं। तो बहुवचन का जो अंतिम शब्द है उसे देख करके हमें यहाँ पे अंतर्निर्देश कर देना है। हलंत पुल्लिंग शब्दाः के ऊपर जो एक लेसन है, आपत्सु मित्रम जानीयात, मित्र को जो है आपत्ति काल में हमें पहचानना चाहिए। कैसे? द्वापर युगस्य कथा अस्ति, द्वापर युग की कथा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारकायाः राजा आसीत्, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे। तस्य अनेके सहपाठिनः सुहृदः च आसन्, उनके अनेक सहपाठी और मित्र थे। ते सर्वे मिलित्वा वने गाः चारयन्ति स्म, वो सब मिलकर वन में गाय चराते थे। तेषु सुहृत्सु कृष्णः सुदामा च अंतरंगौ सुहृदौ आस्ताम, और उन सभी मित्रों में, सुहृदों में कृष्ण और सुदामा सबसे अंतरंग, सबसे घनिष्ठ सुहृद मित्र थे। सुदामा कृष्णस्य अतीव प्रियः आसीत्, सुदामा कृष्ण के
अत्यंत प्रिय थे। तस्मिन् कृष्णस्य भूयान् स्नेहः आसीत्, इसलिए तस्मिन् उसका कृष्ण का उस पर, किस पर, सुदामा पर बहुत अधिक भूयान स्नेह, बहुत अधिक स्नेह था। प्रौढ़े वयसि मथुराम विहाय कृष्णः द्वारकापुरीं गतवान्। प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ काल में अथवा जब वो बड़े हुए तब मथुरा को छोड़कर कृष्ण द्वारका में गए, द्वारका को चले गए। तत्र सह राजा अभवत्, और वहाँ के राजा हुए। एवं तस्य बाल्य सुहृद्भ्यः साक्षात् संपर्कः विच्छिन्नः अभवत्। इसके कारण क्या हुआ, उनका जो उनके बचपन के सुहृद थे, बाल्य सुहृद जो थे, बचपन के मित्र, उन सभी से उनका साक्षात संपर्क विच्छिन्न हो गया, संपर्क टूट गया। आरंभादेव सुदामा निर्धनः आसीत्। सुदामा आरंभ से ही निर्धन था। सह न केवलं कृष्णस्य सुहृद आसीत् किंतु तस्य भक्तः अपि आसीत्। वो केवल कृष्ण का मित्र ही नहीं था, उसका भक्त भी था। दारिद्र्यवशात् यद्यपि सुदामा महती कष्टे आसीत् तथापि तत्प्रतिकाराय किंचित न अकरोत्। दारिद्र्य के कारण सुदामा बहुत अधिक महती कष्ट, मतलब बहुत अधिक कष्ट में था, लेकिन फिर भी उसके प्रतिकार के लिए, किसके, दारिद्र्य के प्रतिकार के लिए वह कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करता था। सह केवलम कृष्णम भजति स्म, वो केवल कृष्ण का भजन करता था। तद्दृष्ट्वा तस्य पत्नी तम उक्तवती, ये देखकर उसकी पत्नी ने उन्हें बोला, आर्यपुत्र भवतः सुहृद इदानीं द्वारकायाः राजा वर्तते। आपके जो मित्र हैं वह इस समय द्वारका के राजा हैं। भवान तम मिलित्वा किमर्थम स्वकष्ट विषय न सूचयति। आप उनसे मिलकर इस कष्ट के संदर्भ में उन्हें क्यों सूचित नहीं करते, उन्हें क्यों नहीं बताते। सह भवतः साहाय्यम अवश्यमेव आचरिष्यति। वह आपके सहायता के लिए अवश्य ही कुछ ना कुछ आचरण करेंगे, कुछ ना कुछ कार्य करेंगे। आदौ सुदामा तदर्थम उद्यतः न अभवत्। आरंभ में सुदामा इसके लिए तैयार नहीं हुआ, उद्यत नहीं हुआ। स्वमतम संपोषयन सह पत्नी प्रबोधितवान। अपने मत का पोषण करते हुए, अपने मत को व्यक्त करते हुए उसने पत्नी को बोला, स्वार्थाय सुहृदे कष्टम न दातव्यम किल। अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपरम च किम त्वं न जानासि यत् कृष्णः इदानीं महान राजा वर्तते। और क्या तुम ये नहीं जानती कि कृष्ण इस समय बहुत बड़ा राजा है। राजकार्येषु व्यग्रतया कदाचित सह अस्मान विस्मृतवान स्यात्। और हो सकता है कि राजकार्यों की व्यग्रता के कारण, व्यस्तता के कारण वो हमें भूल गया हो। अतएव एतादृश्यां स्थितौ केवलं स्वार्थाय तेन सह मम मेलनम उचितम न भाति। इसलिए इस अवस्था में, ऐसी स्थिति में केवल अपने स्वार्थ के लिए उससे मिलना, उसके साथ जो उससे मिलने जाना, ये मेरे को उचित नहीं लगता है। उचितम न भाति, उचित प्रतीत नहीं होता है। सुदाम्नः मंतव्यम श्रुत्वा तस्य पत्नी पुनः आग्रहं कृतवती। सुदामा के मंतव्य को सुनकर उसकी पत्नी ने पुनः आग्रह किया। क्या? नहीं नहीं आर्यपुत्र, कृष्णस्य विषये मया बहुधा श्रुतम अस्ति। नहीं नहीं आर्यपुत्र, ऐसा नहीं है। कृष्ण के विषय में मैंने बहुत अधिक सुना है। सह तु विद्वान गुणग्राही सुहृत् प्रेमी भक्तानाम उद्धारकः दरिद्राणाम च पोषकः अस्ति। वह क्या क्या सुना है उन्होंने कि कृष्ण जो है कैसे हैं, विद्वान है, गुणग्राही हैं, सुहृद प्रेमी हैं, भक्तों के उद्धारक हैं और दरिद्रों के पोषक हैं। अतः स एवं न आचरिष्यति, इसलिए वह ऐसा आचरण नहीं करेंगे, आप इसके लिए चिंतित न हो। भवान एकवारं गत्वा तम मिलतु स्वकष्टम च श्रावयतु। आप एक बार जाकर के उनसे मिलो और अपने कष्ट को सुनाओ, अपना कष्ट बताओ कि भाई मुझे ऐसी समस्या है। पत्न्याः आग्रहेण उत्साहितः सुदामा द्वारिका यात्रायै सज्जः अभवत्। पत्नी के आग्रह से उत्साहित सुदामा द्वारका की यात्रा के लिए सज्ज हो गया। पद्भ्यां गच्छन् सह द्वारकां प्राप्तवान। पैरों के द्वारा चलकर, पैरों के द्वारा मतलब पैदल पैदल जाकर वह द्वारका को पहुंचा। राजद्वारे राजकर्मचारिणः तस्य प्रवेशम न अनुमतवन्तः। जब वह वहाँ पहुंचा तो राजद्वार पर, जो उनका महल का जो द्वार था, वहाँ पर राजकर्मचारी थे, द्वारपाल थे, उन्होंने उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी। राजा कृष्णः मम सुहृत् अस्ति इति सुदामा स्वपरिचयं प्रस्तुतवान। कि राजा जो कृष्ण, यहाँ के जो राजा कृष्ण है वह मेरे मित्र हैं,
ऐसा सुदामा ने अपना परिचय दिया। किंतु राजकर्मचारिणः तस्य वाची न विश्वसितवन्तः, किंतु वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने सुदामा की बात पर विश्वास नहीं किया। ते तस्य परिहासं कृतवन्तः, वे उनका परिहास करने लगे, उपहास करने लगे। अस्मिन्नेव अवसरे कृष्णः दूरात् सुदामानं दृष्ट्वा स्वयं तत्र आगतवान्। इसी समय पर कृष्ण ने दूर से देखा कि सुदामा दिख रहा है, तो सुदामा को देखकर वह स्वयं वहाँ पर आ गए। आलिंगनपूर्वकम् अभिनन्द्य सह सुदामानं अंतःपुरं नीतवान्। कृष्ण ने सुदामा का आलिंगन किया और अभिनंदन पूर्वक सुदामा को अंतःपुर में ले गए। परिचयं संप्राप्य सत्यभामा सुदाम्नः पादौ प्रक्षाल्य वस्त्रांचलेन प्रोञ्छितवती। उसका परिचय प्राप्त करके जैसे ही सत्यभामा को पता लगा कि भाई ये सुदामा है, कृष्ण के अत्यंत प्रिय मित्र हैं, ऐसा जानकर सत्यभामा ने सुदामा का पैर प्रक्षालित किए और वस्त्र से अपना जो अंचल का वस्त्र होता है, मतलब पल्लू जिसे बोलते हैं, उससे उसके पैर पोछे। आगमन समये सुदाम्नः पत्नी श्रीकृष्णस्य कृते पृथुकान् प्रेषितवती। जब आते समय सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए चावल भेजे थे, लेकिन सुदामा संकोचवशात तान न निष्कासयति स्म, लेकिन सुदामा संकोच की वजह से उनको निकाल नहीं रहा था। भाई इतना बड़ा राजा है, मैं क्या चावल दूंगा, ऐसा सोच करके, ऐसा संकोच करके सुदामा ने चावल नहीं निकाले। सुदामा संकोचवशात तान न निष्कासयति स्म, उनको निकाल नहीं रहा था। परंतु अनवधानात् यदा पोट्टलिका अधः पतिता, लेकिन अनावधान मतलब जैसे उसका ध्यान हटा और अचानक से उसकी पोटली जो है, चावलों की पोटली उसके हाथ से गिर गई। अधः पतिता, नीचे गिरी। तदा कृष्णः झटिति ताम उन्मोच्य सहर्षं पृथुकान् खादितवान्। जैसे अनावधान की वजह से वो चावल की पोटली नीचे गिरी, कृष्ण ने तुरंत उस पोटली को उठाया और हर्षपूर्वक उन चावलों को खा लिया। सुदामा राजप्रासादे कतिचित् दिनानि उषित्वा रिक्तहस्तः एव गृहं प्रत्यागतवान्। सुदामा जो है उस बड़े से राजमहल में कुछ दिनों रहकर, उषित्वा मतलब वहाँ पर रहकर, स्थित होकर, रिक्त हस्त खाली हाथ ही वहाँ से घर को वापस आ गया। सह इच्छन अपि संकोचवशात् स्वप्रयोजन विषये मित्रं वक्तुं न पारितवान्। वह चाहकर भी, इच्छन अपि मतलब चाहकर भी, संकोच के कारण अपने प्रयोजन के विषय में मित्र को नहीं बोल सके, नहीं न पारितवान, उसके लिए खुद को योग्य नहीं समझा, उसको पारित नहीं हो पाए, नहीं बोल सके। परंतु भगवान भावग्राही वर्तते, लेकिन भगवान जो होते हैं वो भावग्राही होते हैं। सह कथ्यम अकथ्यम सर्वम तथ्यम जानाति, वह भगवान जो है वो कहा हुआ हो या अनकहा हो, वो सब संपूर्ण तथ्य को जानते हैं। गृहम आगत्य सुदामा दृष्टवान यत् तस्य गृहस्य रूपम परिवर्तितम अस्ति। जैसे ही सुदामा घर आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर का जो रूप है वो बिल्कुल बदला हुआ है। तस्य पत्नी अपि बहुमूल्यैः आभूषणैः अलंकृता वर्तते, उनकी पत्नी भी जो है वो बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत है। एतत् सर्वं कथं घटितम् इति विषये सुदामा आश्चर्यं प्रकटितवान्, कि ये सब कैसे घटित हुआ, ये देखकर सुदामा बहुत अधिक आश्चर्य जो है प्रकट किया, आश्चर्यचकित हुआ। श्रीमन् भवतः गमनात् परं कश्चन बालपथिकः अस्माकं गृहम् आगतम्। उनकी पत्नी बता रही है कि हे श्रीमन्, आपके जाने के बाद कोई बालपथिक हमारे घर पर आया। तस्य आगमन मात्रेण एतत् सर्वं स्वतः अजायत, और जैसे ही वो आए उनके आगमन मात्र से ही ये सब स्वयं हो गया। इति पत्नी तम सूचितवती, ऐसा उनकी पत्नी ने उनको बताया। तत्श्रुत्वा नूनम एतत् कृष्णस्य कार्यमस्ति इति सुदामा ज्ञातवान्। जैसे ही सुदामा ने ये सुना तो उसको तुरंत, नूनम मतलब बिल्कुल तुरंत क्षण में, उनको जरा भी उनको सोचना नहीं पड़ा, उसी क्षण उन्हें ज्ञात हो गया कि एतत् कृष्णस्य कार्यम, कि ये जो कार्य है ये कृष्ण का ही कार्य है। ऐसा सुदामा अस्ति इति सुदामा ज्ञातवान, ऐसा जो है सुदामा को ज्ञात हो गया। तो ये हमारी आज की कथा थी जिसमें हलंत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग था। सुभाषितम आपत्सु मित्रम जानियात् बांधवान विभवक्षये।
तो आपत्ति के समय में मित्रम जानिए, मित्र की परख जो है वो आपत्ति के समय पे करनी चाहिए। बांधवान विभव क्षय, और जब विभू का क्षय हो जाए, मतलब संपत्ति जब हमारी खत्म हो जाए, उस समय हमारा बंधु कौन है इसकी परीक्षा उस समय होती है। फिर है करारिव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्मणि अविचार्य प्रियम कुर्यात् तन्मित्रम मित्रम उच्यते। मित्र किसे कहते हैं, कौन मित्र होता है? जैसे हमारे शरीर पे अगर कोई संकट हो, जैसे मान लीजिए कोई मच्छर भी हमें काट रहा है, तो हमारा हाथ तुरंत उसको या तो भगाने के लिए या मारने के लिए उद्यत हो जाता है। हमें हमारे हाथ को बोलना नहीं पड़ता कि हे हाथ तुम जाओ उस मच्छर को भगाओ, ऐसा हम कभी नहीं बोलते। हमारे शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का छोटा सा भी अगर कष्ट है तो उसको तुरंत उस कष्ट को समाप्त करने के लिए हमारे दोनों हाथ तुरंत तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे नेत्र के आसपास अगर किसी भी प्रकार का कष्ट होता है तो हमारे नेत्र की जो पलकें हैं, पक्ष्मणि मतलब हमारी जो पलकें हैं वो तुरंत बंद हो जाती है। अगर कोई मच्छर भी आकर के गिरता है तो हमारी आँखों की जो पलकें हैं वो तुरंत बंद होती है। तो उसी प्रकार अविचार्य, बिना विचार किए हुए भी जो हमेशा प्रियम कुर्यात, हमेशा हमारे प्रिय के लिए, हमारे हित के लिए कार्य करता है, तन मित्रम मित्रम उच्यते, ऐसा मित्र ही मित्र कहलाता है। जिसको हमें बोलना पड़े कि तुम ऐसा करो तो वो मित्र नहीं हुआ। मित्र को बोलना नहीं पड़ता, वो स्वयं हमारे लिए, हमारा हित के लिए जो कुछ उचित होगा वो स्वयं कर देता है। किस प्रकार? हाथों के समान और जो है हमारी पलकों के समान। जैसे हमारे शरीर पे कोई कष्ट होता है तो हमारे हाथ, उनको हाथों को बोलना नहीं पड़ता कि भाई मुझे कष्ट हो रहा है तुम ऐसा करो, वो स्वयं अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार नेत्र को अगर कोई कष्ट होता है तो पलकें स्वयं झपझपाने लग जाती है, बंद होने लग जाती है। उनको बोलना नहीं पड़ता पलकों को कि भाई तुम झपझपाओ या बंद हो। उसी प्रकार जो मित्र होता है वो अविचार्य प्रियम कुर्यात, वो बिना विचार किए ही प्रिय हमारे हित के लिए कार्य करता है। मित्र को बोलना नहीं पड़ता कि भाई ये मेरे लिए हितकारी है तुम ऐसा करो, वो स्वयं करता है। तो ऐसा जो मित्र है वही मित्र कहलाने योग्य है, उसी को मित्र कहा जाता है। और क्या होना चाहिए? ददाती प्रतिगृह्णाति, जो हमें देता है और हमसे लेता है, मतलब कि परस्पर आदान प्रदान करता है। गुह्यमाख्यति पृच्छति, जो हमारी गूढ़ बातों को, हम स्वयं की गूढ़ बातें हमें बताता है और हमारी गूढ़ बातें स्वयं सुनता है। भुंक्ते भोजयते चैव, और जो क्या करता है हमारे साथ भोजन करता है और हमें साथ में भोजन करवाता भी है। तो षड्विधम प्रीति लक्षण, ये जो 6 प्रकार की विधि है, 6 प्रकार के कार्य हैं, यही प्रीति के लक्षण हैं, यही प्रेम के कारण हैं। क्या क्या? ददाती पहला, प्रतिगृह्णाति दूसरा, गुह्यमाख्यति तीसरा, पृच्छति चौथा, भुंक्ते पांचवा, भोजयते छठा। तो ये जो 6 कार्य हैं, ये 6 कार्य प्रीति के लक्षण हैं। इनके अगर जहाँ पर ये 6 कार्य नहीं है वहाँ पे प्रेम नहीं हो सकता, ठीक है, वहाँ मित्रता भी नहीं हो सकती। तो ये हमारा आज का लेसन था। इसके उपरांत ये क्वेश्चन आंसर है जो इसी में से हमें करने हैं। तो अगला हमारा है हलंत स्त्रीलिंग शब्द, जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तावत नमो नमः।